ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का सेट पेपर तीसरा है और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम जो तुम्हारे हैं वो 15 तारीख से स्टार्ट हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ओ लेवल के जो एग्ज़ाम्स के कार्ड होते हैं, ठीक है, एंट्री कार्ड होता है और दूसरा एक आपका एडमिट कार्ड जो आता है वो डाउनलोड होने लगे हैं। तो सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड और कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं NIELIT की साइट पे जाकर के, या आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से कर रहे हो लेवल तो वहाँ पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड और कार्ड के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आज रखे गए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि हेल्प के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। हेल्प का मतलब होता है सहायता। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर किसी हेल्प ऑप्शन को खोलना, डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, तो उसके लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, तो F1 का यूज करते हैं। एक हमारी शॉर्ट की होती है F1, उसके लिए क्या काहे के लिए यूज होता है, ये हेल्प के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ऐसे यहाँ पे लिखा है F2, इसका मतलब होता है एडिट सेल। इसका मतलब क्या होता है, एडिट सेल होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। शॉर्ट की पूछी जाती है, हमने आपको हमेशा बताया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है कि कैल्क में फार्मूला एरर होने पर HHH लिख के आता है। अगर आप लोगों ने एक्सेल को चलाया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क को चलाया है, तो अगर आपने चलाया तो वहाँ पे फार्मूला में गलती हुई होगी। तो गलती करते हैं तो क्या लिख करके आता है, एक बार H लिखता है फिर उसके बाद नेम लिखता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत, मतलब फॉल्स है। इसके हिसाब से क्या इनका कहना है कि फार्मूला होने पर लिख के आता नहीं, क्या लिख करके आता है, एक बार H लिख के आएगा, फिर नेम लिख करके आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और फिर क्वेश्चन मार्क बना होता है। अगर ये पूछा जाए क्या लिख के आता है तब सही होगा, अन्यथा ये गलत है। तो ये आपको याद करके रखना। आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही था, फॉल्स सही था। दूसरा क्या दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू नहीं होता। इस चीज़ के बारे में आपको हमने बताया है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा होता है, कौन सा, लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे मेनू होते हैं 11। कितने मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, 11। अब इसमें वो कौन सा मेनू है जो उसमें नहीं होता है, तो स्लाइड शो ऑप्शन नहीं होता। कौन सा ऑप्शन सही नहीं होता, स्लाइड शो। ये फिर किस में होता है, ये एक इम्प्रेस होता है। क्या होता है, इम्प्रेस होता है, उसके अंतर्गत ये ऑप्शन आता है। अब अगर राइटर की बात करोगे, किसकी बात करोगे, राइटर की अगर बात करोगे, राइटर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको बोला जाता, इसी का नाम था MS वर्ड। ठीक है, और इसका लिब्रे ऑफिस में नाम चेंज करके कर दिया गया है कि राइटर। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है ये आपको याद करके रखना है, एक्सटेंशन नेम याद करके रखना है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .ODT। ठीक है, और MS वर्ड का क्या होता है, .DOCX। अगर इसका पूछा जाए तो ये लगाना है, इसका पूछा जाए तो ये लगाना है, और इसका ऑप्शन जो था तीसरे का वो स्लाइड शो ऑप्शन एकदम सही आंसर है। उसके बाद में दिया गया है कि एडिट सेल मोड, एडिट सेल मोड की शॉर्ट की F2 है। अभी हमने आपको बताया है कि एडिट सेल मतलब सेल को एडिट करने के लिए इसी को बोला जाता है फार्मूला एडिट, तो उसके लिए F2 का ही यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हमारा जो है वो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्या है, F2 ही होती है इसकी शॉर्ट की। आगे 5 नंबर में दिया है कि राइटर में टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन ड्रॉ को क्या कहते हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया आईटेक, क्या लिख दिया यहाँ पे, ऐसे आईटेक अगर हमने लिखा है और आईटेक के नीचे अगर इस तरीके से कोई लाइन है तो इस लाइन को बोला जाता है अंडरलाइन। क्या बोला जाता है, अंडरलाइन बोला जाता है, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में यू। ये आपको याद करके रखना है। तो इसका मतलब आंसर हमारा जो होगा वो कौन सा सही होगा, आंसर हमारा सही होगा अंडरलाइन। अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में यू। ठीक है, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रो और बॉटम लाइन नहीं होता, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। आगे क्या दिया है, राइटर डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होता है। अगर हम फाइल को सेव करते हैं, राइटर के अंदर अगर किसी फाइल को अगर हम सेव करते हैं तो वहाँ पर हम अगर अपना नाम ना दे करके फाइल का, तो वहाँ पे किस नाम से फाइल को सेव कर लेगा, तो उसके लिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उसके लिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा अनटाइटल्ड 1। तो ऑप्शन हमारा सही होगा सी सही हो जाएगा, अनटाइटल्ड 1। आगे दिया है 7 नंबर में, कैल्क में मैक्सिमम रो कितनी होती हैं। आपको पता है जो हमारी सीट होती है, हमारी एक वर्क सीट होती है,
ठीक है। वर्कशीट के अंदर हमारे क्या होते हैं, रो होते हैं और कॉलम होते हैं। रो की संख्या होती है और कॉलम की संख्या होती है। रो की संख्या होती है 10,48,576 होती है, और कैल्क की अगर बात कर रहे हैं तो 1024 कॉलम होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं AMJ। ठीक है, तो अब इसमें से आप देखो कौन सा सही है। बात हो रही है रो की, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है रो की, तो रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576 होती है। ठीक है, और अगर हम इसमें जैसे ये तो हो गया तुम्हारा कैल्क का, ये किसका है, कैल्क का। अगर MS एक्सेल की बात करोगे, किसकी बात करोगे, एक्सेल की बात करोगे, तो उसमें रो तो सेम ही रहती है, लेकिन कॉलम की संख्या हो जाती है 16,384, जिसको बोला जाता है XFD। ये आपको याद करके रखना है। दोनों का पता होना चाहिए, किसी का भी वो पूछ सकते हैं, वहाँ पे हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार होकर के जाना है। आगे दिया, कैल्क में सेल ऐड करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। मतलब जो सेल होती है, सेल का मतलब होता है जो हमारे कॉलम होते हैं इस तरीके से, फिर हमारी रो होती है, तो अब एक हमारी सेल बन जाती है। रो और कॉलम के जो 4 पॉइंट मिलते हैं, एक ये पॉइंट मिल जाता है, एक ये पॉइंट और एक ये, और इनको आपस में मिलाओगे तो एक डिब्बा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक बॉक्स बनेगा। इसी बॉक्स को बोला जाता है सेल। इसको क्या बोला जाता है, सेल। अगर सेल को ऐड करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ में प्लस का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, अगर हमको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का यूज करना होता है, और सेल को डिलीट करने के लिए इसका यूज करना होता है। डिलीट करना है तो माइनस, और ऐड करना है तो प्लस का यूज किया जाता है। आगे दिया, करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, एक्सेल अगर आप चला रहे हैं और आपको क्या चाहिए, अगर आपको डेट चाहिए तो डेट के लिए एक शॉर्ट की हमारी होती है, कंट्रोल के साथ में ये कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है, अगर हमें डेट टाइम दोनों चाहिए, टाइम के लिए हमारी ये शॉर्ट की होती है। ठीक है, और डेट के लिए ये शॉर्ट की होती है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे दिया, सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो का प्रयोग करते हैं। राइट एरो का प्रयोग अगर हम करते हैं कंट्रोल के साथ में, अगर राइट एरो का यूज करते हैं तो हम बिल्कुल पहुंच जाते हैं लास्ट कॉलम पर। कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट कॉलम पर पहुंच जाएंगे, जिसका नाम होगा AMJ। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होने वाला है वो ऑप्शन सही होने वाला है B। ठीक है, ये शॉर्ट की जो दी गई है वो गलत दी गई हुई। ठीक है, अगर हम कंट्रोल के साथ एक चीज़ और याद करके रखना है, अगर कंट्रोल के साथ में हम डाउन एरो का यूज करते हैं, डाउन एरो का, तो हम पहुंच जाएंगे 10,48,576 पर, मतलब कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट रो पर पहुंच जाते हैं। ये शॉर्ट की आपको याद रखना है। ठीक है, एक शॉर्ट की और होती है, अगर हम कंट्रोल के साथ होम बटन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ होम का बटन यूज करते हैं, बटन का, तो हम लोग पहुंच जाएंगे A1 पर। किस सेल एड्रेस पर पहुंच जाएंगे, ये हमारा सेल एड्रेस होता है, सेल रेफरेंस होता है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट हमको A1 पर अगर पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन का यूज करते हैं। आगे दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं पावर पॉइंट का, याद रखिएगा। देखो प्रेजेंटेशन जो हमारी होती है, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए जो यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए उसका यूज करते हैं पावर पॉइंट का। प्रेजेंटेशन के लिए हम इम्प्रेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इम्प्रेस का। और यहाँ पे क्या दिया गया है, कैल्क। कैल्क का जो यूज हम लोग करते हैं वो करते हैं कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और टेक्स्ट के लिए राइटर का यूज करते हैं। किसके लिए, टेक्स्ट के लिए राइटर का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इसका मतलब क्या है, ये गलत ऑप्शन इसमें लिखा, मतलब फॉल्स, B ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि कौन सी शॉर्ट की काहे के लिए यूज होती है। इसमें 4 शॉर्ट की दी गई है, चारों के बारे में अगर आपको पता है, चारों के बारे में आपको अगर पता है तो आप आसानी से बता दोगे। जैसे कंट्रोल M का मतलब होता है न्यू स्लाइड, क्या होता है, न्यू स्लाइड होता है। ऐसे कंट्रोल N का मतलब होता है न्यू पेज, क्या होता है, न्यू पेज होता है।
उसके बाद दो दिया शिफ्ट का तो है नहीं, तो उसके बाद हमें ऑप्शन क्या मिला इसमें, तो कंट्रोल के साथ जो यम है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कंट्रोल के साथ यम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर में दिया है कि कैल्क फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। देखो F2 जो लिखा है इसका मतलब होता है एडिट सेल, क्या होता है, एडिट सेल होता है। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू पेज, क्या होता है, न्यू पेज। तो बचा क्या है, कंट्रोल के साथ में F2, क्या बचा है, कंट्रोल के साथ F2, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। दो तीन चीज़ें याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो अब पहले तो ऑप्शन को देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए इनका मतलब क्या है। जो ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल साथ में ए का मतलब होता है ऑल सिलेक्ट, इसका मतलब होता है ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल साथ डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज एप्लीकेशन, क्लोज एप्लीकेशन होता है, और इसका मतलब होता है क्लोज लिब्रे ऑफिस, क्लोज लिब्रे ऑफिस, और इसका मतलब होता है कट। अब इसमें पूछा क्या गया है आपसे, वो ऑप्शन आपको देख लेना इसमें से। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस मतलब एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे वो इम्प्रेस हो, याद रखिएगा, चाहे आप कैल्क को क्लोज कर रहे हो, चाहे आप राइटर को क्लोज करते हैं, या तो फिर आप इम्प्रेस को क्लोज करते हैं, तो उन सभी के लिए क्या है, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू का यूज करोगे, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू का यूज करोगे, इस चीज़ को याद करके रखना है। आगे दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्ट की क्या होती है। इसमें भी ऑप्शंस को पहले देखते हैं। सेव, इसकी कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव, कंट्रोल डी का मतलब होता है डुप्लीकेट, क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, और कंट्रोल शिफ्ट एस का मतलब होता है सेव एज, जो कि तुमसे पूछा गया है कि सेव एज के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आप लोगों को बताना है कि 16 नंबर में दिया है विकल्प का उपयोग करें कि यह देखने के लिए किया जाता है कि डॉक्यूमेंट मुद्रित होने पर कैसा दिखाई देगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बना करके तैयार किया है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट बना करके तैयार किया है कंप्यूटर पर, तो अब उसमें करना क्या है, हमको प्रिंट निकालने से पहले ये देखना है कि प्रिंट हमारा किस तरीके से आएगा, प्रिंट जो हम निकाल रहे हैं जो हमें चाहिए उस तरीके से आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए बोला जाता है प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट का प्रीव्यू देख लेना है, सही आएगा या गलत आएगा, ऑप्शन ए सही होगा। सेव एज का मतलब होता है फाइल का नाम चेंज करना, पेज सेटअप का मतलब होता है पेज को सेट करना कि हमें कौन सा ओरिएंटेशन चाहिए, पेपर साइज क्या चाहिए। आगे दिया है कि ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था, पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था, ये तो बहुत ही आसान है, 1971 में भेजा गया था और रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, ऑप्शन ए सही है। टिम बर्नर्स ली दिए गए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो टिम बर्नर्स ली हैं इनके द्वारा कौन से काम किए गए, इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में किस चीज़ में योगदान दिया था। आगे दिया है लोन डिफाल्टर क्या होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति तुमसे पैसा ले लेता है, इस चीज़ को याद रखना, अगर पैसा ले लेता है फिर वो पैसा नहीं देता उसको क्या बोला जाता है, लोन डिफाल्टर बोला जाता है। लेकिन लोन डिफाल्टर किस कंडीशन में होता है उस चीज़ के बारे में आपको पता करना है। इसमें ऑप्शन जो है वो सी सही है, किस कंडीशन में सही है ये आपको देखना है। देखो ए पर्सन हु फेल्स, अगर कोई व्यक्ति जब फेल हो जाता है टू रिपे, मतलब पे का रिपे मतलब दोबारा पेमेंट करने में, ए लोन एज पर द एग्री टर्म्स, जिस लोन लेते समय जिन टर्म्स के साथ वो सहमत हुआ था, एग्री हुआ था, और उन टर्म्स के अनुसार अगर वो लोन को वापस नहीं करता है, रीपे नहीं करता है, तो वो क्या बोला जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लोन डिफाल्टर। मतलब अगर आपने पैसा लिया, कुछ लोगों की आदत होती है, आप लोगों को पता होगा, गांव वगैरह में भी लोगों की आदत होती है भैया आज पैसा दे दो और 4 दिन के बाद अपना पैसा ले लेना, बस आप काहे परेशान होते हैं, 2 दिन आप बस 2 दिन के लिए हमें पैसा दे दो बस, ठीक है। और इसके बारे में हमें तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि जो लोग लोन डिफाल्टर होते हैं वो अपनी कंडीशन के अनुसार पैसा वापस नहीं कर पाते हैं, उनको लोन डिफाल्टर बोला जाता है।
होती है कंडीशंस, बैंक में जाते हैं कितने समय के बाद आपको पैसा वापस करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे दिया गया है कि फिशिंग हमलों से बचने के लिए किसी को अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए। फिशिंग का मतलब वो ये होता है, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग कॉल करते हैं। अगर आपके पास कोई मैसेज आ जाता है, मैसेज आया है अगर, और आपको मैसेज आने के बाद आपको ये लग रहा है तो जो मैसेज आया वो रियल में सही आया। जैसे कुछ लोगों के पास आता है, कई बार सुना होगा लोगों ने, जैसे फ़ोन आता है कि भैया आपके पिताजी ने हमसे कहा है कि 1,000 रुपया हमारे लड़के के अकाउंट पर भेज दो, और फिर वो तुम्हारे पास मैसेज कर देगा कि तुम्हारे अकाउंट में 1,000 रुपये पहुँचे, मैसेज भी आ जाएगा तुम्हारे पास, फ्रॉड मैसेज। और फिर वो उसमें देखोगे तो 1,000 के बदले में कितना आ जाता है, 10,000 रुपया। फिर वो तुमसे फ़ोन पर कहता है कि भैया जो 1,000 है वो गलती से 10,000 चले गए, आप 9,000 रुपये हमारे दोबारा वापस कर दो, 1,000 रुपये अपने पास रख लो। तो इसका मतलब ये है कि जो उसने 10,000 भेजे वो आए नहीं, वो फ्रॉड मैसेज है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिशिंग होता है कि आपके पास कॉल आता है कि हम बैंक से बोले अपना ये नंबर बता दो या ये चीज़ें बता दो, वो हमको कभी नहीं बताना है। उसके लिए होता है 90, कितना होता है, 90 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं, 90 दिनों में हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 दिनों में चेंज कर सकते हैं। इन चीज़ों से बच कर के रहना है। आगे देखो, विश्लेषणात्मक आपके समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या पढ़ना है, वो इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, कई बार पढ़ा चुके हैं। और 1833 में इसका आविष्कार हुआ था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। टेबल को अगर आपको इंसर्ट करना है तो इसमें देखो कुछ शॉर्ट की तो पता होगी, ये शॉर्ट की आपकी है हेल्प, हेल्प के लिए यूज किया जाता है। F11 है नहीं तो कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल के साथ में नहीं, किसकी बात हो रही है, लिब्रे ऑफिस में टेबल की बात हो रही है। तो टेबल के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट के साथ F7, किसका यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ में F7 का यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ, आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट की सूची को जोड़ने के लिए, बुलेट की सूची को जोड़ने के लिए, उसमें पीछे वाले में गलत हो गया शायद, इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा हो जाता है, इसमें ऑप्शन हमारा जो होगा कंट्रोल के साथ में F12 होता। काहे की बात हो रही थी, राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में F12 का यूज किया जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन ए है। अब इसमें आते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो शिफ्ट के साथ F12 का यूज किया जाता है, शिफ्ट के साथ F12 का यूज किया जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल किस कमांड के अंदर, मर्ज का मतलब होता है रो और कॉलम को आपस में मिला देना, तो उसके लिए फॉर्मेट मेनू होता है। कौन सा मेनू होता है, फॉर्मेट मेनू के अंदर मिल जाएगा आपको मर्ज ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर रो और कॉलम को मर्ज किया जाता है। भीम ऐप से लेन देन की अधिकतम दैनिक सीमा कितनी होती है, तो भीम ऐप के द्वारा आप 1 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है, 1 लाख रुपए दैनिक सीमा होती है, मतलब एक दिन के अंदर, एक दिन के वनडे में आप 1 लाख रुपए का लेन देन भीम UPI के द्वारा कर सकते हो। लिबर नहीं होता, लिब्रे होता है। लिब्रे राइटर का अधिकतम जूम कितना होता है, अधिकतम की अगर बात करोगे तो 600 होता है, और मिनिमम की अगर बात करोगे तो 20 होता है। अगर कैल्क की बात करोगे, कैल्क में मिनिमम कितना होता है, देखो कैल्क में अधिकतम जो होता है 400% होता है, और राइटर की अगर बात करोगे तो राइटर में कितना होता है, 600 होता है, 600%। और इम्प्रेस की अगर बात करते हैं, इम्प्रेस में पूछा जाता है तो 3000% होता है। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। इसका मिनिमम जो होता है वो 20% होता है। आगे लास्ट दिया है, अब आगे ख़त्म। तो इस तरीके से हमने कहा था कि आप लोगों को हम 25 क्वेश्चंस कराने वाले हैं हर एक सेट के अंदर, तो सेट हमारे हो गए 3, ठीक है। अब अगला सेट कल आएगा 4 नंबर। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे
हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे उनको आप रिवीजन करके जाइएगा। हम भी रिवीजन तौर पर ही आपको करा रहे हैं डेली 25 क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो तुम लोग फिर बड़े वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, और उसके अलावा भी बड़े वीडियो में फिर दिक्कत थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है। तो हर डेली हम क्या करेंगे, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब तक कि हम आपको डेली 25 क्वेश्चंस कराते रहेंगे। और एक बार और आपको हम बता देते हैं कि इसके लिए उसका एडमिट कार्ड जो है ओ लेवल के आ चुके हैं, तो सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।